व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ। ठीक है। और रह गई समस्या की बात, तो जनप्रतिनिधि का तो इस राज्य में बुरा हाल है। जो 73 पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस सरकार में कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से उसको गाइडलाइन दिया जा रहा है और इस तरह से उस पर उसको किया जाता है कि किस तरह से अपना माने समय अपना गुजार रहा है। एक भी पदाधिकारी माने सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और उससे कुछ बातचीत किया जाए तो केस करने के लिए उल्टा धमकी दे देता है और केस कर भी देता है। ऐसा मेरे साथ भी एक बार हो गया था कि हमने एक एमओ को कोरोना काल में ही एमओ के साथ हम उसको बातचीत किए। जिस बातचीत करने के क्रम में उसने वहाँ पर प्रेजेंट पातेपुर के विधायक भी उपस्थित थे और हम लोग के ऊपर हमरा और अखिलेश शर्मा जो यहाँ के वर्तमान विधायक प्रतिनिधि थे उनके ऊपर और एक डीलर के ऊपर एफआईआर कर दिया था, जिससे बाद में पुलिस अपना छानबीन करके और हम लोग तो उसके जो है ख़त्म कर तो कुल मिला के आप करें कि शासन के माध्यम से जितनी व्यवस्था है उससे सारे जनप्रतिनिधि नाखुश हैं और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट प्रभाव विधानसभा चुनाव में पड़ने जा रहा है। एकदम कोई किंतु परंतु नहीं है भैया। जितना भी काम करने का जो दिया जाता है, गाइडलाइन दिया जाता है कि सरकार का बड़ा करोड़ों का टेंडर होता है, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं रहता है। हम लोगों का तो छोटा योजना होता है गांव के विकास के लिए, जहां भी ज़रूरत बुझाता है, जहां भी लोग हम लोग से मांग करते हैं कि भैया ये छोटा सा रोड है, ये टूट गया है, इसको बनवा दिया जाए, तो उसमें 100 तरह का अड़चन आता है कि 3 साल में नहीं, 3 साल इसको नहीं पूरा है तो इसको 5 साल नहीं पूरा है, तो ये निजी भूमि है। जबकि निजी भूमि भी है तो वहाँ के लोग जब देने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें बनाने में क्या हर्ज है। तो सरकार कहती है पहले राज्यपाल के नाम से लिखिए। राज्यपाल के नाम से लिखने के लिए 100 तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये सीओ साहब हमेशा एनओसी नहीं दे रहे हैं। जैसे बगल में हमारे डी बुचौली में एक समस्या है स्कूल के लेकर के, वहाँ के लोग इस ज़मीन देने के लिए तैयार है, 100 बार रिपोर्ट हो गया और पता नहीं चलता। ये लोग यहाँ से एनओसी देवे नहीं करते हैं सीओ साहब, ताकि जैसे राज्यपाल के नाम से ज़मीन लिखाए और वहाँ पर स्कूल चालू हो। चलिए इस तरह का समस्या तो विधानसभा चुनाव के रिगार्ड में आपसे चर्चा करते हैं और आपसे ये जानेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार, मोदी की सरकार और एक तरफ लालू यादव की बात, तेजस्वी की बात, मुकेश सहनी की बात, सीपीआई माम मोर्चा की बात, तो दोनों में ये लड़ाइयाँ होंगी और इस लड़ाई में जनता के बीच में जो काम करने वाले वक्ता हैं, जनता के बीच में जो काम करने वाले जनसेवक हैं, उनको जनता चुनकर इस बार विधानसभा भेज देगी। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। बिना किसी भेदभाव के स्टैंड अपना सिद्धांत है, नीति है, लॉजिक है और उस पर व्यू और विजन के साथ काम करने की सामर्थ्यता है। लेकिन इन सबों के ऊपर स्थानीयता होना बहुत बड़ा आवश्यक हो जाता है विधानसभा चुनाव में, कि मेरा जो कैंडिडेट है वो है कहाँ का। कोई पैराशूट वाला तो नहीं है, जो कोई चुनाव लड़ने के उद्देश्य से ही तो नहीं आया है, कोई ब्रीफकेस वाला तो नहीं है। क्या ज़मीन पे काम कर रहा था, क्या जनता के बीच में इसने घंटों समय दिया है, जनता के सुख दुख में इसकी भूमिका रही है, ये सब मुद्दे बनते हैं। अब जो मतदाता हैं वो बुद्धिजीवी हो गया है, चाहे वो किसी भी समुदाय और जात का हो। तो आप ओम प्रकाश सहनी जी इसमें फिट बैठते हैं मेरे हिसाब से। तो उस लिहाजे में वीआईपी में आपकी दावेदारी भी बन रही है महागठबंधन के तहत। अगर आते हैं तो फिज़ा और माहौल कैसा रहेगा यहाँ महनार का? महनार की रह गई बात, तो यहाँ के जो प्रेजेंट विधायिका है जिसको हम लोग चुन करके भेजने का काम किए थे, तो उनके कार्यकलाप से तो जनता नाखुश ही हो गई और इस महागठबंधन के जनता को तो बिल्कुल ही छोड़ करके वो अपना दल ही बदल ली, अपने आप को ही बदल ली। तो इस जनता को फिर कौन पूछने वाला है। तो और इस बीच में हम लोग पिछले चुनाव में हम मुकेश सहनी के पार्टी में रहते हुए भी उनको हमने मदद किया था, जो पूरे महनार विधानसभा के एक जनता जानती है, स्वयं विधायिका जानती है, स्वयं रामा सिंह भी जानते हैं इस बात को। तो रह गई इस बार माहौल ही कुछ बदला हुआ है कि तेजस्वी जी के कार्यकलाप को 17 महीने के कार्यकलाप को देखते हुए और उन पर पूरा युवा भरोसा करता है, पूरा समाज भरोसा करता है। अभी तेजस्वी जी मांग किए थे कि वृद्धजन का पेंशन हम लोग 1500 करेंगे, तो नीतीश जी उसको देखा देखी डर करके 1100 बिजली की बात किए तो उन्होंने 125 यूनिट फ्री करने का बात किए, तो नीतीश जी ने 125 यूनिट फ्री का बात कर दिया। युवा आयोग का गठन का बात किए तेजस्वी जी, तो इन्होंने तुरंत युवा आयोग का गठन कर दिया। और हमारे मुकेश सहनी जी के बात कहते हैं तो उन्होंने जीरो से हीरो बनने का काम किया है। जब बम्बे के लिए निकले थे तो वो खाली हाथ गए थे, वहाँ पर मात्र 500 रुपया महीना के 500 रुपया पर मजदूरी कर रहे थे
और वहाँ से लेकर के और इन्होंने शिखर तक का सफ़र तय किया। शिखर तक का सफ़र, पहले बॉम्बे में शिखर तक का सफ़र तय किया, वहाँ से करोड़ों रुपया कमा करके और यहाँ अपने समाज को जगाने का काम किया और पूरे बिहार नहीं यूपी और झारखंड के निषाद समुदाय को एक मंच पर लाने का काम किए हैं, जिसके कारण आज एक एक निषाद का बच्चा, एक एक महिला, एक एक युवा और बुजुर्ग उन पर भरोसा जताता है और उनको कहे हुए मार्ग पर जहां वो कहेंगे वहां गड्ढा में भी कहेंगे गिरने के लिए, सभी गिरने के लिए तैयार है। और रह गई बिहार के विकास की बात, तो माननीय हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार का चहुओर विकास होगा, क्योंकि दोनों आदमी का विकास का जो विज़न है और रोज़गार का जो के प्रति जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा है। ये हर एक जनता इस बात को समझ चुकी है और जान चुकी है। और रही गई बात महनार के विधायक की, तो यहाँ पर तो हम लोकल हैं, हम 8 साल से जनता के बीच में हैं और लोगों का जहाँ जहाँ जो भी समस्या आया है, जो ही सरकार के द्वारा मद मिला है उसको हर एक पंचायत में ज़रूरत के हिसाब से, कहीं शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण है, किसी स्कूल में स्कूल का जो है सो जीर्णोद्धार कार्य करने का भी काम किया है, सड़क भी बनवाने का काम किया है, छठ घाट भी बनवाने का काम किया है। तो जो भी जनता का समस्या आता है उसको हम सुनने काम करते हैं। वृद्धा पेंशन हो गया, उसमें लोगों का सहयोग करते हैं। बगल में हमारे गांव में, इसी गांव में पिछले वर्ष बहुत भयंकर भीषण आग लग गई थी, जिसमें 650 घर में आग लग गया था मेरे ही गांव में। इसी में ही मेरे घर के पीछे सब कुछ जल गया था, मेरे घर और ये अरविंद भाई का घर जो है सो उनको भी थोड़ा सा पकड़ लिया था, जिसको हम लोगों ने आग पर काबू पाने का काम किया। और उसके बाद आग लगने के बाद सरकार का जो रवैया है कि मात्र 12,000 रुपया और एक पॉलीथीन दे देती है सरकार, और दो अगर बहुत भीषण यहाँ के निकांड था तो 10 दिन जो है से खाना अपने तरफ से खिलाने का काम किया। उसके बाद सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोगों ने ग्रामीण के सहयोग से और अपने सहयोग से प्रत्येक 600-650 परिवार को एक एक सुई से लेकर धागा, झाड़ू और छत माने करकट, प्रत्येक 650 घर के दरवाजे पर करकट और बांस और कलम्पू और रस्सी पहुंचाने का काम किया, जिसमें मैं अपने ओर से जो काम आपने किया, जो काम आपने जनहित में किया, सरकार की योजना, जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा जो भी काम आपने किया, तो जो आपने मजदूरी किया, तो मजदूरी का आपको मेहनतनामा इस विधानसभा में चाहिए। सीधा मेरा यही सवाल है, आपने मजदूरी किया और जनता के बीच में पुनः आप मजदूरी का मेहनतनामा मांगेंगे वोट के एवज में। जनता स्वयं हमको चाहती है और कहती है कि भैया आप किसी तरह से महागठबंधन से टिकट लेकर आइए और आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सारा मेहनत हम लोग करेंगे, एक एक जो है से वोट आपको देने का और दिलाने का काम करेंगे। यहाँ के जनता के पूरा मांग है कि आप जो है से महागठबंधन से टिकट लेकर आइए, आप VIP से टिकट ले हो या RJD से हो, किसी तरह से महागठबंधन से आप यहाँ पर आइए। चलिए, धन्यवाद।